हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम निशांत अग्रवाल। आपका वेलकम करता हूँ इस यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पेज पर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकंड एपिसोड प्रोनाउंस का। आशा करता हूँ आपने फर्स्ट क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। कुछ डाउट्स आपके हुए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके बने होंगे, बिल्कुल आप पूछें। लेकिन साथ ही साथ 3 या 4 क्लासेस आप इसकी यानी कम से कम 100 क्वेश्चंस मैं आपको इसके कराने वाला हूँ। और 100 क्वेश्चंस के बाद में लगभग आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके डियर्स, चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोनाउन का अपना सेकंड एपिसोड है। ओके जी, पहला क्वेश्चन, ही बैथ्स हिमसेल्फ इन द रिवर। बैथ जो होता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बेटा। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे सेंटेंस सीधा सीधा बन जाएगा, ही बैथ, ही बात इन ए रिवर। ओके जी, नेक्स्ट है, ही कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। हिज सेपरेशन क्या होता है बेटा? फ्रॉम, सेपरेशन फ्रॉम हिम आएगा। सेपरेशन एक ना वो फिक्स प्रेपोजिशन है, सेपरेशन फ्रॉम हिम आएगा, फ्रॉम के बाद हिम आएगा, सेपरेशन फ्रॉम हिम आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट। कभी भी ऑफ आपको दिखाई दे जाए, ऑफ के पहले आपको एक प्रोनाउन दिखाई दे जाए WH वर्ड परिवार का, तो ऑफ से पहले विच का ही यूज होता है, विच ऑफ, याद रखना। ऑफ से पहले हमेशा विच का ही यूज होता है। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड, मैंने आपको बताया था ना, एंजॉयड एक ऐसी वर्ब है जो है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां दे नहीं रखा तो लगाना पड़ेगा माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का ही, यानी जब वर्ब का प्रेशर और झेलने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होता, उस प्रेशर को झेलना पड़ता है सब्जेक्ट को। क्योंकि बात को समझो, ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको दे नहीं रखा तो ऑब्जेक्ट तो चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर नहीं दे रखा तो इस प्रेशर को सब्जेक्ट झेलता है, लेकिन सब्जेक्ट में कितनी देर झेलेगा? तो वो क्या करता है, क्या करता है वो अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस वर्ब को दे देता है। यानी आई दे देता है माई सेल्फ, तो यू दे देता है योर सेल्फ, ही देता है हिम सेल्फ, तो शी देता है हर सेल्फ, इस तरह से। तो यहाँ पे आई ने दे दिया माई सेल्फ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन। मतलब मैंने आपको बताया था क्या, कि जब भी द ओनली लिखा हो, द सेम लिखा हो, लास्ट क्लास में आपको बताया था, द सेम लिखा हो, द फ्यू लिखा हो, द सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट लिखा हो, एवरीथिंग नथिंग ये दिखा हो, तो भाई साहब ऐसे सेंटेंसेस में दैट का ही प्रयोग होगा मित्रों, लाडलो। क्या यहाँ पे बेस्ट दे रखा है? दे रखा है ना, तो विच की जगह पे दैट का यूज होगा। ओके, शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। आइदर का जो यूज होता है ना, आइदर का 2 के लिए होता है, लेकिन जब 2 से ज्यादा बात हो जाए, 2 प्लस की हो जाए, तो एनी वन का यूज होता है। मतलब यहाँ पे आइदर नहीं आएगा, एनी वन आएगा। सर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है। 2 होता ना, 2 सिस्टर्स, तो सही था ये सेंटेंस, लेकिन 2 से ज्यादा है तो एनी वन। नन ऑफ द 2 मिनिस्टर्स, जब हम 2 की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं किसका? नाइदर का यूज करते हैं ना। किसका यूज करते हैं? नाइदर का यूज करते हैं। अब नाइदर की बात अगर अपन करते हैं, जब भी अपन नाइदर, यानी देखो नन, और नन का मतलब क्या है? नन आता है, यार क्या हो रहा है, नन आ रहता है नाइदर किस तीनों के लिए आता है? नाइदर आता है 2 के लिए, और नन आता है 2 प्लस के लिए। यहां पे 2 है तो नाइदर आएगा।
ही हैज रेज्ड हिज सेल्फ क्या होता है भाई, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, सीधी सी बात, हिमसेल्फ होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, दीज काइंड ऑफ बुक्स आर, काइंड ऑफ क्या होता है बेटा, काइंड ऑफ नहीं होता, काइंड्स ऑफ होता है, याद रखना, काइंड्स ऑफ। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ऑन डिफेक्ट्स। हिज क्यों आया भाई, हिज तो तब आता ना अगर यहाँ पे ही होता तो हिज आ जाता, लेकिन वन दे रखा है तो क्या आएगा, वंस आएगा। अरे हिज तब आता यहाँ पे ही होता, लेकिन यहाँ वन दे रखा है तो वंस आएगा। इसका पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है। जो ही का पजेसिव एडजेक्टिव केस तो हिज होता है, लेकिन वहाँ पे ही तो दे नहीं रखा था, तो वन का पजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होगा, वन का पजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होगा, बताओ वंस होगा। There were 6 lazy boys and 4 industrious one in our class. तो there were 6 lazy boys and 4 industrious one नहीं आएगा, देखो there were वहाँ थे 6 लेजी लड़के और 4 इंडस्ट्रियस जो थे, इंडस्ट्रियस वन इन आवर क्लास, तो वन नहीं आएगा भाई साहब, यहाँ पे ध्यान देना, वन अनदर नहीं, वन नहीं आएगा, बस यहाँ पे आएगा देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस इन आवर क्लास, ये आएगा। फिर है एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। यहाँ पे एक बात याद रखना, एवरीवन जब दे रखा हो या नो वन दे रखा हो तो वन की जगह पर हिज का यूज होगा, हिज फ्रेंड, ठीक है ना। एवरीवन दे रखा हो तो हिज का यूज होगा, वन नहीं होगा, वन होगा तब वंस होगा, ठीक है ना, बात पल्ले पड़ी। आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट, दैट मीन व्हाट, आई डोंट लाइक व्हाट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट, व्हाट आएगा, ये जो व्हाट होता है ना कभी भी अपने साथ इंटरसेंड यानी वो अपने पहले नहीं लेता, अपने पहले किसी भी तरह का नाउन नहीं लेता, दैट को नाउन चाहिए होता है पहले, तो नाउन यहाँ था ही नहीं पहले से, इसलिए व्हाट आएगा। मिस्टर वर्मा लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स, हु नहीं आएगा भाई, म्यूजिक की बात चल रही है, विच। ए वीमेन कैन डू एवरीथिंग व्हाट ए मैन कैन डू, एवरीथिंग जब दे रखा होता है ना, फ्यू द सेम एवरीथिंग नथिंग, तो व्हाट का यूज नहीं होता, दैट का यूज होता है। व्हाट का यूज मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट का यूज तब होता है अगर ये एवरीथिंग ना दे रखा हो, मतलब समझो कि व्हाट को किसी भी इंटरसेंट की जरूरत नहीं होती, पहले से किसी नाउन की जरूरत नहीं होती। आई विल टेक विद मी whom so ever नहीं होता, whom so ever, ठीक है ना। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, अभी भी बात कर रहे थे कि जब भी फ्यू दे रखा हो, द सेम दे रखा हो, फ्यू दे रखा हो, द ओनली दे रखा हो, तो ऐसे सेंटेंस में जो प्रोनाउन होता है वो दैट आता है, ठीक है, दैट आता है वो। ही बॉट ए हाउस द प्राइस ऑफ विच वॉज 5 लाख, ठीक है, रुपीज़। तो ये सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, द प्राइस ऑफ विच, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे द प्राइस ऑफ विच को हटाना चाहते हो आप कि भाई सर मैं ये नहीं लिखना चाहता, तो यहाँ पे व्हाट का यूज़ करके इसको हटाया जा सकता है कि ही बॉट ए हाउस व्हाट वाज 5 लाख रुपीज़, लेकिन नहीं व्हाट नहीं, ये सेंटेंस में अपन चाहें तो इसको हटाकर द थिंग विच, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेंटेंस एकदम सही है भाई, वो नाउन के साथ विच का यूज हुआ है, बिल्कुल अपन लिख सकते हैं। तो ही बॉट ए हाउस द प्राइस ऑफ विच वाज 5 लाख रुपीज, सही है एकदम, नो एरर है भैया सेंटेंस में। नेक्स्ट है योर स्टेट इज रिच बट माइंड, योर स्टेट इज रिच बट माइंड, तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, योर स्टेट लिखा है।
आप चाहो तो यहाँ पे योर स्टेट की जगह योर्स लिख सकते हो, योर्स इज रिच बट माइन, लेकिन ये सेंटेंस सही है। द 5 सिस्टर्स लिव्ड इन पुणे एंड दे लव ईच अदर। जब भी 5 की बात हो रही हो तो ईच अदर नहीं आता है। 2 के लिए हम ईच अदर की बात करते हैं, लेकिन मोर देन 2 के लिए हम वन अनदर की बात करते हैं। एज ए टीचर साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। देन हिम किससे तुलना कर रहे हो? खुद से, यू से। यू सब्जेक्ट है और देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा ही। जिससे तुलना होती है एज और देन के अंदर, अगर सब्जेक्ट से तुलना करती है तो सब्जेक्ट आता है देन के बाद, ऑब्जेक्ट से तुलना होती है तो ऑब्जेक्ट आता है बाद में। सुधीर वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई। एक्सेप्ट क्या होता है? एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। रमन ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन आई सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया गया, तो आई को बदलोगे मी के अंदर, ये वाला। ठीक है जी। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक दिस। तो सेंटेंस समझो, द मोर यू रीड दिस बुक, ठीक है, द मोर यू विल लाइक दिस। इस सेंटेंस के अंदर क्या रह रहा है? देखो यहाँ पे ना, द मोर यू रीड, व्हाट द मोर यू विल लाइक, द मोर यू रीड दिस बुक। तो बार बार द मोर क्यों लग गया भाई? है ना? द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल टेक दिस। इस क्वेश्चन में देखते हैं कोई एरर तो नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। हाँ ठीक है, और बिल्कुल हाँ, इसमें एक क्वेश्चन जो पहले था वो क्वेश्चन शायद देखते हैं अपन। ये कर लिया था अपन ने, हिम की जगह ही आएगा। ओके, ये भी कर लिया था अपन ने और ये भी हो गए थे। ठीक है जी, और 38 39। ठीक है जी, अब अपन कितने नंबर पर पहुंच गए? 48 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए। देखो 48 नंबर क्वेश्चन में बात को समझो, द मोर के बाद में यू आ गया ऑफ दिस बुक, द मोर यू, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिस की जगह इट का यूज होना था, क्योंकि बुक के लिए इट आता है, दिस नहीं आता। दिस इज द ओनली वन, क्या लिखा? ओनली। लड़कियों में से एक लड़की, ओनली। मैंने बोला अगर द ओनली मिल जाए, द सेम मिल जाए, द फ्यू मिल जाए, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, तो विच की जगह दैट का यूज होता है। सीधी बात। इट वॉज मी हु डिड इट। इट वॉज, बी एक वर्ब होती है, वी की वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब के सब। ठीक है, बी की फॉर्म्स होते हैं। बी की फॉर्म्स के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्ट आता है। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। इट वॉज आई हु डिड इट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो लगभग अपन ने सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब के सब कर लिए हैं। ठीक है डियर्स, और अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार रिकैप मान लो जल्दी से। हिमसेल्फ नहीं आएगा, बैथ एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही सेपरेशन नहीं, सेपरेशन फ्रॉम हिम होगा। यहाँ पे हु ऑफ नहीं होता, विच ऑफ होता है। यहाँ पे इंजॉयड के साथ माई सेल्फ आएगा। बेस्ट लिखा है तो दैट आएगा। फिर देन लिखा है, सॉरी आइदर, 3 के लिए आइदर नहीं आता है, एनीवन आता है। फिर अपन ने बात की नाइदर, 2 की बात होती है तो नाइदर आता है। फिर अपने बात की हिज सेल्फ नहीं होता, हिमसेल्फ होता है। फिर हमने बात की काइंड ऑफ नहीं काइंड्स ऑफ होगा, 1 के साथ वंस आएगा। यहां पे भी वंस आएगा भाई, यहां पे भी वंस आएगा। ठीक है ना, देयर वर 6 लेजी एंड 4 इंडस्ट्रियल वंस इन आवर क्लास, बिल्कुल वंस आएगा यहाँ पे। फिर एवरीवन के साथ हिज आता है। फिर क्या रह गया?
अब नाउन नहीं था इसलिए व्हाट आएगा, म्यूजिक के लिए विच आता है ना। और एवरीथिंग दे रखा हो तो दैट आएगा, एवरीथिंग दे रखा है तो दैट आया। हु सोएवर नहीं होता, हुम सोएवर होता है। फ्यू के साथ दैट आता है। और ये सही था सेंटेंस आपका। उसके बाद में योर स्टेट सही है सेंटेंस आपका। 5 है तो ईच अदर नहीं वन अनदर आएगा। फिर है क्या था इसमें, देन के साथ हिम नहीं आता, ही आएगा। फिर आएगा आई की जगह मी आएगा, क्योंकि एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, लिखा हुआ है साफ साफ, सारी चीज़ें आप क्लास को रिवाइज करके देख सकते हो। दिस की जगह इट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बुक की बात हो रही है। ओनली दे रखा है तो दैट आएगा, है ना। बाकी देखो आप रिवाइज करते रहो, मी की जगह आएगा क्योंकि बी एक वर्ब है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, ख़त्म। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।